बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो जिनका ताल्लुक महाजिर राब्ता कौंसल से है। और आपके इल्म में होगा कि महाजिर राब्ता कौंसल माजी में जब असल एमक्यूएम मौजूद थी, उस वक्त महाजिर राब्ता कौंसल का बड़ा एक मौसर किरदार हुआ करता था। लेकिन कुछ अरसे से जाहिर है कि हमें महाजिर राब्ता कौंसल का वो किरदार नजर नहीं आ रहा। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महाजिर राब्ता कौंसल के सदर अरशद सिद्दीकी साहब। उनसे हम बात करेंगे जो यहाँ कराची के और महाजिरों के हवाले से जो इश्यूज हैं उस पर। तो अरशद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया, आपने थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला। अच्छा, मेरा आपसे सवाल यही होगा पहले कि जाहिर है कि माजी में जब असल एमक्यूएम जो है वो ग्राउंड पर थी, तो महाजिर राब्ता कौंसल एक महाजिरों की एक तंजीम के हवाले से बड़े मौसर किरदार अदा किया करती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि कुछ अरसे से, खास तौर पर जो 22 अगस्त का जो 2016 का वाकया हुआ, उसके बाद से जहां एक नई एमक्यूएम वजूद में आई, एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से, और उन्होंने अपने ही बानी और कायद के जो है माइनस कर दिया। तो महाजिर राब्ता कौंसल का कहीं हमें कोई इस हवाले से कोई किरदार नजर नहीं आया। तो हम आपसे आज इसी हवाले से बात करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि वो किरदार क्यों नजर नहीं आया? साबिर भाई, मेरे ख्याल से थोड़ा से जो है गलत फहमी है आपको। ऐसा नहीं है। महाजिर आपका कौंसल जो है वो कभी भी पॉलिटिकल तरीके से एक्टिव नहीं रही, कभी भी नहीं रही है। हाँ, महाजिरों के हुकूक के हवाले से महाजिरों की आवाज़ को जरूर बुलंद करती रही है वक्तन फवक्तन। इत्तेफाक है कि बीच में मुझे हार्ट अटैक भी हो गया था, बीमारी हो गई थी, तो जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह तभी ठीक है। और जिस तरीके से हम पहले काम कर रहे थे वैसे ही हम काम कर रहे हैं। और महाजिर नज़रिए को और महाजिर नाम को और एक कोऑर्डिनेशन, एक राब्ता जो है हमारा महाजिरों के साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। और हम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हम 2016 से पहले काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से हमारे और आपके देखने में कुछ थोड़ा सा फर्क है। नहीं, देखने में बड़ा बुनियादी फर्क यह है कि आपकी जानिब से जब ये 2016 22 अगस्त का वाकया हुआ, और असल जो कायद हैं, बानी हैं एमक्यूएम के, और जाहिर है कि महाजिर नाम अगर है तो अल्ताफ हुसैन के बगैर तो कोई महाजिर नाम की कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि महाजिरों को जो एक शनाख्त दी, जो एक नाम दिया, वो अल्ताफ हुसैन ने दिया। और आज जो लोग भी महाजिर नाम पर जो मफादात हासिल कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत में मौजूद हैं और चाहे वो सरकारी और जितनी उनको मराहत और सहूलतें हासिल हैं, या जो उनका आज जो नाम है, जिस नाम, या वो जो आज अगर जो मुख्तलिफ ओहदों पे जो फाइज हैं, तो वो बगैर अल्ताफ हुसैन के तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि जो महाजिर राब्ता कौंसल है वो माजी में जाहिर है कि जब भी महाजिरों के साथ कोई ज्यादती होती थी, कोई नाइंसाफी होती थी, उस पर आवाज उठाती थी। लेकिन इतनी बड़ी ज्यादती हो गई कि बानी व कायद को ही जो है वो माइनस कर दिया गया, उनकी आवाज बंद है। एक अदालती फैसले के जरिए वो एक ऐसा मतलब है, एक जाली जिसे कहना चाहिए कि उस फैसले की कोई अब हैसियत नहीं रही कि 6 महीने के लिए वो पाबंदी लगाई थी और आज तक वो पाबंदी किस कानून के तहत है। तो इस पर कोई आवाज अभी तक कोई नहीं उठाई गई महाजिर राब्ता कौंसिल की तरफ से, बल्कि किसी भी मामले पे कोई आवाज नहीं उठाई। देखिए सवेरे मसला सारा ये है कि ये जो बहादराबाद वाली एमक्यूएम है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी किस्म का। और ये सारे वो लोग हैं जो महाजिर नाम को बेच रहे हैं। और जो लोग महाजिर नाम को बेच रहे हैं और महाजिर नाम से फायदा उठा रहे हैं, आने वाले वक्तों में महाजिर राब्ता कौंसिल भरपूर अंदाज में इनको जो है वो सबक सिखाएगी भी, वो नजर दिखाएगी गी भी इंशाल्लाह, जो वोट के जरिए होती है। और वोट हमारा आज भी, अगर महाजिर वोट की अगर बात करेंगे तो इनको 2% 3% वोट मिल रहे हैं। वोट इनको ना कल मिले थे ना आज मिले हैं। वोट की जो ताकत होती है उससे ही इंसानों को आजमाया जाता है कि वोट की ताकत किसके पास है। रह गया मसला अल्ताफ भाई का, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्ताफ भाई ने एमक्यूएम बनाई थी।
अल्ताफ भाई एमक्यूएम के बानी थे। अल्ताफ भाई एक नजरियाती लीडर थे। कुछ गलतियां हो गई अल्ताफ भाई से, जिसकी वो वक्तन फवक्तन माफी मांगते रहे हैं अपने बड़ों से कि मुझसे अगर कोई दानिस्ता या नादानिस्ता गलती हो गई है तो मेरी उस गलती को दरगुजर किया जाए। और कराची के रहने वाले की हैसियत से मेरी भी यही गुजारिश होगी उन लोगों से जो बड़े हैं हमारे, कि अगर अल्ताफ भाई से दानिस्ता या नादानिस्ता कोई गलती हो गई है तो उसको दरगुजर फरमाए। कराची के अंदर लीडरशिप का एक फुकदान है। यहाँ पर जूतों में क्या कहते हैं कि दाल बट रही है। लीडरशिप आपको कहीं पर भी नजर नहीं आती है। इसमें कोई शक नहीं है कि लीडर एक ही होता है। और उस लीडर के को अगर आप मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करेंगे तो वो फिर आपको यानी कि जो शक्ल नजर आएगी वो बहादुराबाद की नजर आएगी। लीडर एक ही था, बिल्कुल एक लीडर था, महाजिर कौम का एक लीडर था, महाजिर नाम उसने दिया, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसकी शख्सियत को अगर हम इग्नोर कर दें या हम उसके एहसानात को हम इग्नोर कर दें तो मेरे ख्याल से हम एहसान फरामोश होंगे। उन लोगों को ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि जब वो लोग अपने पुराने बड़े की इज्जत नहीं कर सके और आज अगर वो किसी मनसब पर बैठे हुए हैं, उस मनसब पर बैठने के बाद उनकी अगर किसी बड़े दोस्त से दोस्ती हो गई है तो वो दोस्त इस बात का ख्याल जरूर रखें कि ये आपके साथ ये मुखलिस नहीं होंगे, ये आपके साथ भी एहसान फरामोशी करेंगे जैसे कि इमरान खान ने की। इमरान खान पर आपने एहसान किया, इमरान खान पर आपने जो है वो उसको इज्जत दी, लेकिन इमरान खान किस शक्ल में नमूदार हुआ वो आपके और मेरे सामने है। इसी तरीके से बहादुराबाद का जो टोला है, आने वाले वक्तों में मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अल्ताफ हुसैन ने शायद इतनी बड़ी गलतियां नहीं की होंगी जितनी बड़ी गलती बहादुराबाद का टोला करेगा। नहीं, बादराबाद का टोला जो आप कह रहे हैं तो वो तो जाहिर है कि कोई ऐसी गलती नहीं कर रहा, बल्कि जिस गलती की आप बात कर रहे हैं वो तो उनकी जाहिर है कि हाँ में हाँ मिला के और उन्हीं के एजेंडे पर जो है वो अमल पैरा है। और आपके इल्म में है कि ये अब तो ये आम तासुर है कि बहादुराबाद या एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उसके फैसले जो है वो खुद नहीं करती, एमक्यूएम पार्टी के लोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके फैसले कहीं और से होते हैं और उनको जैसे ही कोई टेलीफोन कोई इशारा आता है वो उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात तो नहीं बड़ी। साबिर भाई मैं आपकी बात यहाँ पर काटूंगा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम खाम खाई जो है वो अपने बड़ों पर इल्जाम तराशी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अल्लाह ने आपको अकल दी है, सलाहियत दी है, समझ दी है, बूझ दी है। हम अपने बड़ों का नाम जो है बदनाम करते हैं, अपने दोस्तों का नाम बदनाम करते हैं, उनके नाम पर हम जो है बदमाशी करते हैं, उनके नाम पर हम अय्याशी करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ये काम मेरा करो, वो काम मेरा करो, फला ने कहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ों ने आपको बताया कि जनाब ये चीज सही है, ये चीज गलत है। अब आपको एक चीज बता दी है ना, अब आप जो है वो बड़ों का नाम ले लेकर जो है वो गलत काम करते जाएं, गलत काम करते जाएं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, वहां से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आती है कि टेलीफोन आया और आप लाइन छोड़ दें, टेलीफोन आया और आप काम करना छोड़ दें। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, बड़े अपने कामों में लगे हुए हैं। मेरा ख्याल और है वैसे भी ये बात तो अब साबित हो चुकी है, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि ये टेलीफोन कॉल पर ही जो है इनकी पूरी जमात की जो है पॉलिसी वो चल रही है। और ये तो खुद कबूल कर चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत में हमें मजबूर किया गया था, हमें डराया धमकाया गया था, हमारे लोग गिरफ्तार करे। वो फैसल सरदारी का एक बयान आपने नहीं देखा कि उसने कहा कि जनाब हमारे 7 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया तो कहा था इनको मार देंगे, वरना हमारे साथ आप कॉपरेट करें तो इसलिए हम मजबूर हैं। ये तो खुद कह चुके हैं। फिर ये बात अब किसको नहीं पता कि जाहिर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो पीटीआई की हुकूमत में आई थी, जो उसके साथ आखिरी मिनट तक रही, वो किसी के कहने पे रही। और जब आखिरी मिनट में जब पीटीआई को छोड़ा तो वो भी किसी के कहने पे छोड़ा। तो ये तो इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। देखिए साबिर भाई, आपके सामने बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं
कि सपोज इमरान खान है, अगर आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, इमरान खान ने छोड़ दिया, यानी कि हुकूमत की बात नहीं मानी, लेकिन वो तो उनके जो कारकुन है वो अपने कायद के साथ तो खड़े हुए हैं ना। जी, ये वो बात। तो वो तो किसी की बात नहीं मान रहे ना, वो तो खड़े हुए इमरान खान की बात मान रहे हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हुए। बदकिस्मती ये है कि जो परसेप्शन जो जाता है हमारे इदारों का या हमारे बड़ों का कि वो टेलीफोन करते हैं, मेरे ख्याल से फैसल सब्जारी ने गलत बयानी से काम लिया है। और फैसल सब्जारी ने मेरे ख्याल से बहुतान तराशी की है। ये इख्तिदार के मजे लूटने के लिए ये सारे काम जो है वो या जो हमारे मौजूदा बड़े हैं उनको खुश करने के लिए सापा को बुरा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़े जो है हमारे, वो हमें बहुत सारी चीजें, लाजमत है कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो उसको उसको वो जरूर देखेंगे, उसके बारे में वो जरूर हमें समझाएंगे, लेकिन फैसले करने की ताकत उन्होंने और अल्लाह ने आपको खुद दी है कि ये आग है ये पानी, आपने करना है क्या है। अब आप आग से खेलेंगे या पानी से खेलेंगे, ये फैसला आपने करना है, उन्होंने नहीं ये करना। ये तो आप बिल्कुल एक अनोखी बात कर रहे हैं। दायरे के उन जिन बड़ों की आप बात कर रहे हैं, उन बड़ों ने तो माइनस कराया इनसे, अल्ताफ हुसैन। और किसने माइनस कराया? और उस वक्त की हुकूमत, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब कराची प्रेस क्लब पे जो हड़ताल का भूख हड़ताल की और वाकया हुआ, तो उस वक्त के जो वजीर आजम के जो एडवाइजर थे मुसद्दिक मलिक साहब, उनका बयान जो रिकॉर्ड में मौजूद है, यानी पॉलिटिकल हुकूमत भी इस बात में मुलविस थी। और दायरे का ये तो मुमकिन नहीं है। एमक्यूएम खुद तो नहीं माइनस कर सकती थी अल्ताफ हुसैन साहब को, एमक्यूएम से तो कराया गया है। और जाहिर है उनको अपने मफादात अजीज थे, उनसे ये कहा गया कि अगर आपको मफादात चाहिए तो आप माइनस कर दें उनको, आप आ जाएं, हम आपको तमाम आपके जो मफादात हैं, आपकी तमाम ख्वाहिशें जो हैं, वो जो आपकी वो सब पूरी कर देंगे। तो उन्होंने मफादात को ज्यादा अजीज समझा और अपने कायद को छोड़ दिया, माइनस किया। तो उसी का सिला और बेनिफिशियरी तो वो है, और है क्या, इसके बगैर थोड़ी। साबिर भाई साबिर भाई, इसमें कसूर किसका है? कसूर इसमें तो बिल्कुल कसूर है, उन लोगों का है बिल्कुल ही नहीं कहा। जिन्होंने अल्ताफ भाई को छोड़ा। अच्छा सिद्दीकी साहब, कि अगर उन्होंने माइनस किया और आपने कहा कि वो खड़े नहीं रहे, यही बात आपने की ना कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो अपने ऐसे ही है, कायद के ऐसे ही साथ खड़ी नहीं रही। तो मैं आपसे तो पहला मेरा तो यही तो सवाल था कि आप जो पहले असल एमक्यूएम के साथ आप खड़े हुए थे, तो असल एमक्यूएम जब माइनस हो गई या कायद माइनस, तो आप कहाँ खड़े रहे? देखिए, हम वहीं पर खड़े हुए हैं जहां पर 22 अगस्त थी। हम 22 अगस्त से पहले वाली एमक्यूएम के साथ थे, 22 अगस्त के बाद वाली एमक्यूएम के साथ नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा समझने में मेरे ख्याल से होगा कि अगर आपके साथी अच्छे होते हैं, आपके दोस्त अच्छे होते हैं, और दोस्त अगर आपके अच्छे नहीं होंगे तो आपको कभी भी उनसे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अल्ताफ भाई के साथ मसला ये रहा कि अल्ताफ भाई के साथ जो लोग खड़े हुए थे वो लोग अच्छे नहीं, उन लोगों ने सिर्फ फायदा उठाया, करोड़ों नहीं अरबों रुपए बनाए, एक घर नहीं 100 घर बनाए, एक गाड़ी नहीं ली 10 गाड़ियां ली, 1 करोड़ नहीं लिए 50 करोड़ रुपए बनाए। यहाँ पर ये इशू हुए, वो पैसों के साथ, बंगलों के साथ, औरतों के साथ, अयाशियों के साथ अपने आप को मजबूत करते गए। उन्होंने नजरिए को, और अल्ताफ भाई ने अगर कोई गलत बात की है तो उसको तसी अल्ताफ भाई को भी बात बताई जाती है ना कि अल्ताफ भाई आपने ये बात गलत की, आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जी भाई, हाँ भाई, जी भाई ठीक कह रहे भाई, उन्होंने अपने मतलब के खातिर अल्ताफ भाई को गलत एडवाइस दी, गलत मशवरे दिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई। रह गया अल्ताफ भाई का, कि अल्ताफ हुसैन साहब का अगर आप उठाएंगे तो उनका नजरिया भी सही था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ना वो सोच सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना अपने इदारों के खिलाफ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरा इशू ये है कि वो लोग जो कराची के अंदर रहते थे, अल्ताफ हुसैन एक नॉर्मल इंसान का नाम है। अल्ताफ हुसैन 4,000 किलोमीटर दूर रहने वाला शख्स, जहां से कराची में रहने वाला आदमी जुर्म कर रहा है,
कराची में रहने वाला आदमी बदमाशी कर रहा है, कराची में रहने वाला आदमी जो है बदतमीजी कर रहा है, इसमें अल्ताफ हुसैन का क्या कसूर है? अल्ताफ हुसैन को कौन बताए? यही लोग हैं ना जो आज बरसरे इख्तदार हैं या मिनिस्ट्री बड़े बड़े मिनिस्टर बने हुए हैं। यही लोग अल्ताफ हुसैन को गलत एडवाइजर दिया करते थे, गलत मशवरे दिया करते थे। अल्ताफ हुसैन इंसान थे, उनसे गलती बिल्कुल हुई होगी इंसान होने के नाते से, और उस गलती के अंदर अगर कोई दानिस्ता या नादानिस्ता गलती हुई है तो अल्ताफ भाई ने माफी मांगी है। मेरे अपने ख्याल से बड़ों को उनकी उस गलती को, जिसको बार बार उस गलती की तलाफी कर चुके हैं, उनको उसको इग्नोर करके माफ करके आगे की तरफ चलना चाहिए। अच्छा, अब इस हवाले से जो एमक्यूएम के बानी व कायद अल्ताफ हुसैन साहब और उनके जो साथी हैं असल एमक्यूएम के, वो जाहिर है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, सरगर्म हैं। तो पिछले दिनों अल्ताफ हुसैन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें जाहिर है अपनी बहुत सारी चीज़ें लंदन प्रॉपर्टी केस के बारे में बताया। फिर एक जो अभी ताज़ा उनका ट्वीट आया एक दो रोज पहले, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने 50 साल जो है वो अपनी एक जद्दोजहद की है महाजर हकूक के लिए, नजरिए की, लेकिन दायरे के उनको अभी तक जो उनकी आवाज जिस तरह बंद की गई है वो कोई खोलने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने अपने कारकुनों को यही कहा है, जो अभी ताजा एक पैगाम दिया है कि जनाब आप जो है वो पुरअमन अंदाज में अगर कोई इकदाम कर सकते हैं तो करें, और आप फैसला करें कि आपने पुरअमन अंदाज में अगर कोई इकदाम करना है या तो वो कर लें, या फिर यह है कि आप अपने जो जिसको आप अपना रूहानी बाप कहते हैं उसको छोड़ दें और घर में खामोशी से बैठ जाओ, उसको छोड़ दें आप। तो आप किस ऑप्शन के साथ हैं? यानी अल्ताफ हुसैन साहब ने जो दो ऑप्शन जो दिए हैं, एक तो कहा है कि आप अपने रूहानी बाप को छोड़ दें और खामोश होकर घर बैठ जाएं, जो, और दूसरा यह है कि भाई आप आपसे जो बन पड़ता है कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए और पुरअमन अंदाज में, आप जो अल्ताफ हुसैन साहब ने वो ऐड दिया अपने लोगों को, भाई आप करें जो आपसे बन पड़ता है। तो आप जाहिर महाजर राब्ता काउंसिल के सदर हैं, तो महाजरों के साथ बेपनाह ज्यादतियां हो रही है। सबसे पहली तो ज्यादती महाजर कायद के साथ हुई है, तो आप उनके लिए कोई एहतजाजी मुजाहरा करेंगे उनकी आवाज खुलवाने के लिए या उनके हक में? और जो यहाँ और बहुत सारे जो हकूक सल्ब किए जा रहे हैं उसके लिए आपको एहतजाज करेंगे? देखें साबिर भाई, लाजमी बात है कि एहतजाज होना चाहिए और एहतजाज करेंगे भी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि एहतजाज नहीं होगा या बात नहीं होगी, या मेरे ख्याल से उन तक बात नहीं पहुंचती होगी बड़ों तक। और ऐसा नहीं है कि अल्ताफ भाई किसी के राब्ते में नहीं होंगे, मेरे ख्याल से किसी न किसी के राब्ते में भी ज़रूर होंगे। और होप ये है कि आने वाले जो मुझे अंदाजा है यानी कि दिनों के अंदर या आने वाले महीनों के अंदर कुछ अल्लाह पाक बेहतरी के रास्ते खोलने वाले हैं। और वो रास्ते जब खुलेंगे तो इंशाल्लाह आवाज़ भी खुलेगी, और आप भी उनकी आवाज़ सुनेंगे, मैं भी आवाज़ उनकी सुनूंगा। लेकिन मैं आपको आज एक बात ज़रूर बता दूं कि महाजी राब्ता कौंसिल का एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी किस्म का। एमक्यूएम को महाजी राब्ता कौंसिल ने हमेशा मॉरली सपोर्ट जरूर किया, लेकिन महाजी राब्ता कौंसिल की अपनी एक अलग आईडी है, आइडेंटिटी है, उसका एमक्यूएम से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। महाजी राब्ता कौंसिल महाजिर कॉज पर काम करती है। लाजमत है कि महाजिर नाम मैंने अपने घर से ईजाद नहीं किया, अल्ताफ हुसैन की अमानत है, और अल्ताफ हुसैन ने महाजिर नाम दिया है, जिस पर हमें फख्र है कि मैं महाजिर हूँ, मेरी शनाख्त महाजिर है, मुझे इस शनाख्त पर फख्र नाज है, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन अगर आप एमक्यूएम से मुझे जोड़ेंगे तो इस बात को जहन में रख लें कि एमक्यूएम से महाजिर राब्ता कौंसिल का ना कभी ताल्लुक था, ना ताल्लुक है, और ना ताल्लुक रहेगा। देखिए रह बात गई अल्ताफ भाई की। देखिए बात हो रही है ताल्लुक की, तो आपने जब महाजिर राब्ता कौंसिल नाम रखा है, देखिए महाजिर लफ्ज से आपका ताल्लुक है, महाजिरों से आपका ताल्लुक है या नहीं? जी बिल्कुल है। तो अब अल्ताफ हुसैन की जद्दोजहद जो है वो भी महाजिरों के हकूक के लिए, और आप उसको जो है वो जाहिर है अखलाकी सपोर्ट एक देते हैं। तो अब वो महाजिर हकूक से आपका ताल्लुक है, महाजिरों से आपका ताल्लुक है, तो महाजिरों के साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। महाजिरों के नाम पे जो लोग जमात बना के जो है मफादात हासिल कर रहे हैं, सियासी भी और जाति भी,
तो आप उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करेंगे कि जनाब महाजिर नाम पे जो है वो गलत, महाजिर नाम का इस्तेमाल जो है वो गलत हो रहा है। महाजिर देखिए नाम के ऊपर महाजिर ये सियासत तो की जा रही है, और नाम के, महाजिर नाम के ऊपर जो है वो मराहत तो ली जा रही है, लेकिन महाजिरों के लिए अमली तौर पे कोई काम नहीं किया जा रहा। साबिर भाई, आप एक बात बताइए कि देखिए महाजी इन्होंने वोट इलेक्शन के दौरान वक्त जब आया, इलेक्शन में इन्होंने 13 जमातें एक तरफ में लगाई, कितने वोट हासिल किए फारूक सत्तार ने? 3,000 वोट। आपके जी यानी कि ये MQM PDM जो बनी, इन्होंने पूरे टोटल जो वोट हासिल किए MQM की लीडरशिप ने, गालिबन मोहित फारूकी खड़े हुए थे, नहीं, वो तो 12,000 वोट लिए। वो तो फर्क साफ जाहिर है, वो तो जाहिर है कि जब देखिए अल्ताफ 12,000 हुसैन ने, वोट लिए ना। देखिए देखिए जब अल्ताफ हुसैन ने बाइकाट कर दिया तो देखिए महाजिर महाजिर वोट, महाजिर नाम किसी की अमानत है, ये अमानत उसको मिलनी चाहिए। और जिस नाम पर आपने पाबंदी लगाई है, उस नाम पर ही वोट मिलता था, वोट मिलेगा। उस नाम के अलावा कोई भी लीडर आ जाएगा तो इस नाम पर उसको वोट कभी नहीं मिलेगा। वो जलील जरूर होगा, रुस्वा जरूर होगा, इस नाम पर वोट नहीं मिलेगा। ये अच्छा, बिल्कुल अब हम इसमें आ कोई जाते हैं अरशद सिद्दीकी साहब, हम आ जाते हैं जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो मर्दमशुमारी का चल रहा है। मर्दमशुमारी की तारीख बढ़ाई भी गई है, 2 दफा बढ़ाई गई है, लेकिन अभी तक जो है इस हवाले से मुतमईन कोई भी नहीं है, तहफुजात हैं। MQM पाकिस्तान भी तहफुजात का इजहार कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तहफुजात का इजहार कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है, PTI भी कर रही है। तो अब ये जो मर्दमशुमारी है, अब वो फिर भी जो है वो दुरुस्त नहीं हो पा रही। लेकिन ये सारे जो तहफुजात का इजहार कर रहे हैं वो जबानी कलामी कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकली जो है अभी तक कोई मैदान में नहीं आया है। तो आप मुझे ये बताएं, आप महाजिर हकूक की बात कर रहे हैं, जो कराची के साथ महाजिरों के साथ जो मर्दमशुमारी में पहले भी ज्यादती होती रही है, उनको कम गिना गया है, एक बार फिर ये साजिश हो रही है। अब कह तो सब रहे हैं कि साजिश हो रही है, साजिश हो रही है, साजिश हो रही है, लेकिन उस साजिश के खिलाफ वो कर क्या रहे हैं? वो अमली तौर पर सड़कों पर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि हुकूमत में बैठे, जो हुकूमत मर्दमशुमारी करा रही है वो उसी हुकूमत में बैठे हुए। उनका कहना है कि जी हम तो हुकूमत से बार बार मिल रहे हैं, हमारा, यानी ये बता रहे हैं कि अभी जो एक लीडर MQM के कि जी हमारा हुकूमत में बैठने का फायदा ये है कि हम हुकूमत के लोगों से मिल लेते हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। दूसरे लोग ये नहीं कर रहे। तो भाई आप अगर हुकूमत में शामिल रह के ये काम कर सकते हो तो आपने तो मराहतें ली हुई हैं। आप तो जो है वो जिसे कहना चाहिए कि जिसे कहते हैं काने हुए में, तो आप क्या मुतालबा, आप लाख उनसे मीटिंगें कर लें, लाख उनसे आप मुतालबात कर लें, लाख उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम मुलाकात, हमारा ये काम बहुत बड़ा काम है कि हमने इतनी मुलाकातें की हैं वजीर आजम से, फलां से, धमाके से। तो भाई इसका फायदा क्या हो रहा है? जब नहीं हो रहा है तो आप हुकूमत से बाहर आए, लेकिन वो किसी तरह भी हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप ये जो मर्दमशुमारी वाला मामला है, आप इस पे कोई सड़कों पे आने का कोई इरादा रखते नहीं रखते? साबिर भाई, 28 अप्रैल को इंशाल्लाह महाजिर राब्ता कौंसिल एहतजाज कर रही है कराची प्रेस क्लब पर। और इसमें कराची के जितने भी लोग हैं, नुमाइंदगी होगी महाजिरों की इंशाल्लाह 28 अप्रैल को होगी। और मर्दमशुमारी पर हम भरपूर अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं कि कराची को सही गिनो। इस हवाले से एक हो रही है। रह गया मसला MQM का, कल जरदारी साहब की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो मुझसे मांगा वो हमने इनको दे दिया। जी। इन्होंने मिनिस्ट्रियां मांगी, इनको हमने मिनिस्ट्री दे दी। इन्होंने गवर्नर मांगा, हमने इनको गवर्नर दे दिया। तो इन्होंने चेयरमैनशिप मांगी, जो इलाकों की होती है वो चेयरमैन को बना के दे दिए। तो इनको तो बेसिकली कौम से, महाजिर कौम से कोई लगाव नहीं है, महाजिर कौम से कोई मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ महाजिर नाम, मैंने पहले भी कहा कि महाजिर नाम को ये बेसिकली बेच रहे हैं। और अब इस दफा आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह वो नौबत भी नहीं आएगी कि ये महाजिर नाम को बेच सके। अच्छा, अब आपने महाजिर कहा, कौम, अब आपने कहा कि आप 28 अप्रैल को महाजिर राब्ता कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं।
अच्छा, ये बिल्कुल इंशाल्लाह। मुजाहरा जो है वो कराची के लोगों को कम गिनती पर है उसकी, यानी मर्दमशुमारी में जो एक साजिश हो रही है, जो कम, उसके खिलाफ है ना ये मुजाहरा। जी हाँ। ये तो जी हाँ। फिर जाहिर है कि सिर्फ महाजरों का भी मसला नहीं है, बल्कि जो जो भी कराची में रहता है, तो उन सब का मसला ये है कि उनको क्यों कम गिना जा रहा है। क्योंकि आज अगर उनको कम गिना गया तो उसके वसाइल जो है उसी हिसाब से उन्हें मुस्तकबिल में मिलेंगे। तो आप जब ये मुजाहरा करने जा रहे हैं तो महाजर राब्ता कौंसिल तो कोई सियासी जमात भी नहीं है, आपने खुद कहा, ना वो कोई सियासी तंजीम है, ना किसी सियासी जमात की वो अलाई है। तो आप लेकिन एक बड़े कॉज के लिए आप मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, जो ग्रुप हैं, जो कराची के लोग हैं, क्या उनसे सबसे राब्ते करेंगे, मुलाकातें करेंगे, उनसे भी अपील करेंगे कि भाई आप आए, ये मुजाहरा मर्दमशुमारी में साजिश के खिलाफ हो रहा है, कराची के लोगों को कम गिनने के खिलाफ हो रहा है। तो आप किस किस की सपोर्ट हासिल करेंगे, जाएंगे किसी के पास? देखिए, इस सिलसिले में आप कह रहे हैं कि जाएंगे, मैं जा चुका हूँ। मैं कई लोगों से मुलाकातें कर चुका हूँ। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा इस वक्त। लेकिन मेरी कई लोगों से मुलाकात हो चुकी है, कई सियासी पार्टी जो कराची की है और कराची के अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनको मैंने आमादा किया है कि आपने आना है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है उस सपोर्ट का कहा है कि हम आएंगे इंशाल्लाह। 28 अप्रैल को जो मुजाहरा होगा, भरपूर अंदाज में होगा। और इसमें हम दो बातें कर रहे हैं कि जिसका शनाख्ती कार्ड कराची का है, उसको उसको गिना जाए। उसको गिनना बहुत जरूरी है। जिसके पास कराची का शनाख्ती कार्ड है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और जिसका कार्ड शनाख्ती कार्ड में नहीं है, हम इस बात पर फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करेंगे। और इस बात पर भी हमारा इंशाल्लाह भरपूर अंदाज मुजाहरा होगा। जो लोग कराची का अंदर आकर काम कर रहे हैं, जैसे कि दुबई के अंदर आप जाते हैं, काम करते हैं, तो उनसे वर्क परमिट की एक फीस ली जाती। तो बाहर के लोग जो कराची में आकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल करें। लेकिन कराची के जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं, इस उसकी एक माकूल फीस ली जाए। उनके शनाख्ती कार्ड की एंट्री ली जाए, ताकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इदारों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मिसाल के तौर पर, अगर यहाँ से कोई आदमी कराची से बाहर निकल रहा है सुराब बोर्ड से, तो एक गाड़ी के अंदर 4 आदमी हैं जो कराची से जा रहे हैं, उनके थंब पिन होने चाहिए कि ये लोग इतने बजकर इतने मिनट पर 4 आदमी कराची से बाहर गए। ये इतने ही लोग अगर कराची में दाखिल हो रहे हैं, तो उनके थंब लिए जाएं कि ये लोग कराची वाले हैं, या कराची से बाहर हैदराबाद वाले हैं, या लालू के, या जो है वो मीरपुर खास के हैं, या क्या पंजाब के मतलब किसी आपका गांव के हैं। आपका क्या ये कहना है कि जिस तरह दुबई में वर्क परमिट लिया जाता है या लोग लेते हैं बाहर से आने वाले, या कराची में भी ये हो? तो कराची तो एक शहर है इसी मुल्क का, अलग मुल्क तो नहीं है ना? देखिए, कराची पाकिस्तान की शहर रग है। पाकिस्तान की जो शहर रग है, इस शहर रग को बेसिकली जो है वो हमने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इसके रिसोर्सेज जितने लोग हैं, वो सारे लोग रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि इसके रिसोर्सेज जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, तो बिजली का बिल सिर्फ कराची वाले ही पे करेगा। तो जो आपको आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, आपकी रोड्स खराब है, आपकी सड़कें खराब है, आपका इलेक्ट्रिक का सिस्टम खराब है, आपके यानी कि नाले खराब हैं, आपकी जो है वो गलियां खराब है, रोड्स खराब है, वजह क्या है? कि जो जिसका शिनाख्ती कार्ड कराची का है, वो बेसिकली जो है वो तकलीफें क्यों उठा रहा है? वो टैक्स पूरा पे कर रहा है, वो अपने तमाम गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो पूरे पे कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। मकसद मेरा कहने का ये है कि कराची के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबके शनाख्ती कार्ड की एंट्री होनी चाहिए, आने और जाने की। रेल से जो बंदा जा रहा है या बस से जो बंदा जा रहा है, सबकी एंट्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कि अगर वो कराची का शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो उनसे एक माकूल मुआवजा लेना चाहिए, जो लोग कराची के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात हम उठाएंगे इंशाल्लाह इस मुजाहरे के अंदर, कि जो लोग जिनका कार्ड कराची का नहीं है,
चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, पठान हो, बलोच, कोई भी हो, मिनिस्टर हो, वो एक फीस पे करे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, ताकि उससे कराची के डेवलपमेंट में इजाफा हो सके। मतलब एक तो ये आपने बात की कि कम से कम जो कराची में रोजगार के लिए लोग आ रहे हैं और अब कराची के असल रहायशी नहीं है, जाहिर है कि वो यहाँ से कमाकर अपने जो असल घर है गाँव है वहाँ पैसे भेजते हैं। तो एक तो ये है कि उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए। वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते। यस, टैक्स जो है वो बेचारा इस शहर का गरीब शहरी देता है, सारा टैक्स का बोझ उसके ऊपर है। और जो लोग कमाने के लिए आते हैं वो सिर्फ कमा के निकल जाते हैं। एक तो ये बात ऐसे आप ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप साबिर भाई खुद देखिएगा, ईद आ रही है, कराची के अंदर 5 दिन आपको चोरी होती हुई नजर नहीं आएगी, डकैती होती हुई नजर नहीं आएगी, आपको जराइम होते हुए नजर नहीं आएंगे। 5 दिन, ईद के 5 दिन आप नोट कर लिएगा कि यानी कि जो छुट्टी के दिन है, अगर आपको यहाँ पर जराइम नजर आ जाए तो आप मुझे गोली से मार दीजिएगा। देखिए इतनी बड़ी कोई बात यहाँ ना पर करें अच्छा सिद्दीकी साहब, इसलिए कि आपको पता है कि जो जराइम होते हैं ना उनके पीछे भी कोई होता है। तो वो बड़ी ताकत है वो वो लोग, जराइम। सुने सुने एक बारी अर्थ सुन वो ले। आपने जो साबिर भाई 5 दिन का, जितने आपने एक बारी अर्थ सुन ले, 5 दिन का जो आपने कह दिया ना, तो आपकी इस बात को गलत साबित करने के लिए वो लोग जो पूरे एक माफिया का मतलब है वो दर्जा रखते हैं, जो जराइम कराते हैं और ताकतवर लोग हैं, जाहिर वो सरकारी और पुलिस सबसे बड़ी उसमें उसकी जिम्मेदार है। तो ये ना हो कि वो इन 5 दिनों में भी कोई डकैती और कोई चोरी और मोबाइल छीनने का और ये वाकया करवा दें आपकी इस बात को गलत साबित करने के लिए। देखिए जी, आप कह रहे थे कि सब चले गए, तो वो तो किसी से भी करवा सकते हैं। मसला ये साबिर भाई देखे, वो एक, हम पिछली हिस्ट्री उठाएंगे ना, पिछली हिस्ट्री के अंदर हमें कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आता ईद के दिनों का। ईद के 3 दिन 4 दिन जो ईद के हुए हैं, बकरीद में, ईद के दिनों में कोई ऐसा वाकया में नजर नहीं आता, छोटे मोटे वाकयात के अलावा। तो इसी तरीके से अगर कोई अनोखा वाकया होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ताकतवर लोग जो इस जराइम के पीछे हैं, वही लोग के जराइम करवा रहे हैं। कराची वाला जो कराची में रहता है वो मुजरिम नहीं है, वो जुर्म नहीं करता, वो डाके नहीं बड़ी डालता। तादाद ये कह सकते हैं आप। देखें मजरिम तो हर तरह के सब जगह होता है, लेकिन एक जो बड़ी तादाद है, जो अक्सरियत है, वो अस्सी अक्सरियत जो है। 80% और दे लें, देखिए, अस्सी हाँ, जाहिर है अस्सी अगर आप उनको फीसद पकड़ेंगे, उनके शनाख्ती कार्ड आप चेक चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। अब वो तो आप पकड़ते ऐसी पकड़ेंगे, ऐसे ही, कार्ड बिल्कुल चेक करेंगे पता चल जाएगा कहाँ के हैं वो। तो इसमें कोई रॉकेट बिल्कुल साइंस ऐसी, नहीं है पता करने में। तो ये अरशद कोई साहब रॉकेट आपसे साइंस। हमारी, ये बिल्कुल आपने अपना एक तजवीज पेश की है। तो बिल्कुल हमारा चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हम आपसे किसी और विषय पे भी हम मजीद भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, हमारी इस वक्त गुफ्तगू जारी थी महाजिर राब्ता कौंसिल के सदर हैं अरशद सिद्दीकी साहब। और उन्होंने बड़ी जो गुफ्तगू की है, यकीनन आपको उससे एक जो सूरत हाल है उससे आगाही हासिल हुई होगी। तो अरशद सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन से भी इजाज़त दूंगा, और इजाज़त देने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी कि थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस निश्चित से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।